स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर डिस्कस करेंगे, टाइम एंड मोशन। और इस चैप्टर में सबसे जो कंफ्यूजन वाली चीज़ है, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, जो कि कुछ क्वेश्चंस हैं स्पीड पे बेस्ड। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा टाइम एंड मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको टाइम के बारे में बता देते हैं कि टाइम के बारे में आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सेकेंड थिंग है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 1 डिकेड में 10 ईयर्स और 1 सेंचुरी में 10 डिकेड्स और 1 मिलेनियम में 10 सेंचुरीज। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन 1 डिकेड हाउ मैनी ईयर्स, तो आप बताएंगे 10 है, या द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ईयर्स इज नोन एज 1 डिकेड। ठीक है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 1 ईयर, तो आंसर हो जाएगा 365 डेज। या हाउ मैनी आवर्स इन अ डे, देन आंसर इज 24 आवर्स। ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है स्पीड का फॉर्मूला। और अगर आपसे पूछे कोई कि स्पीड क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर होती है वो क्या कहलाती है, उस पार्टिकल की या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके क्लास में गिवन है, तो हम उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हमें उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फॉर्मूला आप एक बार और देख लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन आपको गिवन है कि कोई एक स्कूल बस है, स्कूल बस covers a distance of 9000 मीटर in 1800 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक स्कूल बस है जो कि कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। पहले आप लिख लीजिए, डिस्टेंस गिवन है 9000 मीटर और टाइम कितना गिवन है 1800 सेकेंड। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसकी स्पीड आप फाइंड करिए। ठीक है, तो आपको अभी मैंने बताया कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बताया कि स्पीड इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले को हम राइट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दोनों वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दिया। क्वेश्चन में कितनी डिस्टेंस गिवन है, 9000 गिवन है, 9000 लिख दिया। और ये कितना गिवन है, 1800 है। 1 0 से 1 0 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया। 9 1 जा 9 0 और 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 5। अब यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट का ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। अभी देखिए ऊपर डिस्टेंस क्या लिखा था, मीटर, और टाइम किस में था, सेकंड में, तो मीटर अपॉन सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग रीड करते हैं। तो स्पीड जो है वो कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल किया, अगर आप इस तरीके से कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा 9000 अपॉन क्या लिखा 1800, 0 0 तो आप कैंसिल कर लेंगे। फिर आप 19 को जो है, सॉरी 90 को आप कैसे डिवाइड कर दीजिए 18 से, तो आंसर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अगर आपको ये वाला डिवाइड जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड गिवन है, पहले हम स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड कितनी गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर लिखा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 240 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस कितनी गिवन है, डिस्टेंस इज 240 किलोमीटर, और इन्होंने पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब आपसे क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगेन आपको फिर से फॉर्मूला लगा देना है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए,
आपको फाइंड क्या करना है, टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टाइम को ऊपर ले जाइए और स्पीड को कहाँ ले आइए, नीचे। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे टाइम का तो क्या आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, ये चीज समझ में आई। जैसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी तो आप इसको ऊपर ले गए और इसको नीचे ले आए। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी गिवन है 240 और स्पीड कितनी गिवन है 60। 0 से 0 कैंसिल आउट और 6 4 जा 24। तो आंसर कितना आ गया 4। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें यूनिट क्या लिखनी है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में थी, यहाँ यूनिट देखिए किलोमीटर में, आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन टाइम की यूनिट यहाँ पे क्या लिखी हुई है, आवर लिखी हुई है। तो आंसर किस में आ जाएगा, आवर में। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। स्पीड गिवन है तो डिस्टेंस देख लीजिए किलोमीटर में, तो डिस्टेंस किलोमीटर में है। टाइम यहाँ में आवर में है, इसलिए यूनिट यहाँ पे टाइम की क्या हो जाएगी, आवर। अगर ये मिनट में गिवन होती तो यहाँ पे यूनिट कैसी हो जाती, मिनट में हो जाती। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो आप यहाँ सेकंड लिख दें तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी गिवन है, 450 किलोमीटर गिवन है। उसके आगे कह रहा है इन 8 आवर्स, यानी टाइम कितना गिवन है, 8 आवर्स गिवन है। और आपसे क्या पूछा गया, स्पीड पूछी गई। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की जगह हमने डिस्टेंस लिख दिया, दैट इज 450। टाइम की जगह हमने 8 लिख दिया। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम 2 से कट करें तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 10 हो गया। 2 5 जा 10। अब अगर हम इसको 4 से कट करें तो कितना हो जाएगा, 225 को 4 से करेंगे तो 4 5 जा 20, यहाँ पे 2 बचा यानी 25, 4 6 जा 24। और उसके बाद हमने पॉइंट लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, 4 1 जा 4, एक मिनट, 4 5 जा 20, 2 बचा, 25 हो गया, 4 6 जा 24, 1 बचा यानी 10, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए किलोमीटर डिस्टेंस, यहाँ आवर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आर। अब क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ देखिए ज़रा, जैसे कि आप पॉइंट वाला अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली आप इसको 225 अपॉन 4 लिखेंगे और इसे इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन पता होगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे हमने लिख दिया 225। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 5 जा 20, कितना बचा, 2 बचा, 5 4 6 जा 24, कितना बचा, 1 बचा। तो इसको हम किस तरीके से राइट करते हैं, इसको हम लिखेंगे 56 होल 1/4 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, किलोमीटर पर आवर। आंसर ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन था आपको ये मेथड समझाना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला है। इसमें आपको तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज गिवन होंगी, थर्ड वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो जो वैल्यू भी गिवन है वो आप पुट करिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन और इन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एवरेज स्पीड पे बेस्ड होगा।